जय श्री श्री गुरु गौरांग गंधर्विका गिरिधर जी की जय। जय। गुरुदेव ओम विष्णुपाद श्रीमद भक्ति कुसुम सुमन गोस्वामी महाराज जी की जय। जय। श्रीमद भक्ति विलास तीर्थ गोस्वामी महाराज जी की जय। श्रीमद भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी की जय। श्रीमद भक्ति कमल अवधूत गोस्वामी महाराज जी की जय। सपार्षद श्रील प्रभुपाद जी की जय। दशम आचार्य वृंद की जय। अष्टोत्तर शतशी श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर श्रील जगद्गुरु प्रभुपाद की जय। श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज रचित श्री श्री प्रभुपाद पद्मस्तवक। सुजनार्बुदराधित पाद जुगं जुगधर्मधुरन्धर पात्र वरं वरदा भयदायक पूज्य पदं प्रणमामि सदा प्रभुपाद पदं प्रणमामि सदा प्रभुपाद पदं भजनोर्जित सज्जन संघपतिं पतिताधिककारुणिकैकगतिं गतिवञ्चितवञ्चकचिन्तपदं प्रणमामि सदा प्रभुपादपदम् अतिकोमलकाञ्चनदीर्घतनुं तनुनिन्दितहेममृणालमदम् मदनार्बुदवन्दितचन्द्रपदं प्रणमामि सदा प्रभुपादपदं निजसेवकतारकरञ्जिविधुं विधुतारितहुं वरणागतबालिशसन्दपदं प्रणमामि सदा प्रभुपादपदं विपुलीकृत वैभव गौरभुवं भुवनेषु विकीर्तित गौरदयं दयनीयगणार्पित गौरपदं प्रणमामि सदा प्रभुपादपदं चिरगौरजनाश्रय पीशगुरुं गुरुगौरकिशोरकदास परं परमाद्रितभक्तिविनोदपदं प्रणमामि सदा प्रभुपादपदं रघुरूपसनातनं कीर्तिधरं धरणीतलकीर्तितजीवकविं कविराजनरोत्तमसख्यपदं प्रणमामि सदा प्रभुपादपदं कृपया हरिकीर्तनमूर्तिधरं धरणीभरहारक गौरजनं जनकाधिकवत्सल स्निग्धपदं प्रणमामि सदा प्रभुपादपदं शरणागत किङ्कर कल्पतरुं तरुधीकृतधीरवदान्यवरं वरदेन्द्रगणार्जित दिव्यपदं प्रणमामि सदा प्रभुपादपदं परं हंसवरं परमार्थपतिं पतितोद्धरणे कृतवेषजतिं यतिराजगणैः परिसेव्यपदं प्रणमामि सदा प्रभुपादपदं वृषभानुसुतादयितानुचरं चरणाश्रितवेणुधरस्तमहं महदद्भुतपावनशक्तिपदं प्रणमामि सदा प्रभुपादपदं प्रणमामि सदा प्रभुपादपदं प्रणमामि सदा प्रभुपादपदम्। सपा सात जगद्गुरु प्रभुपाद शिला भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी की जय। जय। श्रीला सच्चंद भक्त ठाकुर जी जय। श्रीमद गौरदास जी महाराज की जय। श्रीला सच्चंद भक्त ठाकुर जी की शिक्षा भक्ति विनोद वाणी वही। हम लोग
ऊनचत्वारिंश वैभव पढ़ रहे हैं, पारमार्थिक साहित्य और श्री भक्ति बिंदु। प्रश्न क्रमांक 6। प्रश्न, श्रील वृंदावन दास ठाकुर महाशय ही क्या बंग भाषा का आदि कवि? उत्तर, श्री वृंदावन दास ठाकुर बंग भाषा की आदि कवि हैं। गीत रचना में उनके पूर्वे, उनका समय के पूर्वे चंडीदास प्रभृति अनेक महात्मा, बहुत सारे महात्मा थे, लेकिन उन्होंने कोई भी काव्य रचना नहीं की। श्री मालाधर बसु का ग्रंथ कृष्ण मंगल अर्थात कृष्ण विजय गीति के बीच में ही परिगणित है, अमंग द गीतीज। प्रश्न क्रमांक 7। श्रीमन महाप्रभु जी का शिक्षा कौन कौन ग्रंथ में मिलता है? श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथ सर्वतोभाव में अवलंबनीय क्यों है? कंप्लीटली। उत्तर, गोस्वामी महोदय बहुत सारे ग्रंथ रचना किए हैं, वहां पे श्रीमन महाप्रभु जी का शिक्षा प्रचुर रूप में मिलता है, लेकिन श्रीमन महाप्रभु जी का अपना लेखन के रूप में वहां पे नहीं है। श्री चैतन्य चरितामृत प्रामाणिक ग्रंथ, यहाँ पे महाप्रभु जी का चरित्र और उपदेश यथेष्ट रूप में मिलता है, और ये समस्त उपदेश, सभी उपदेश गोस्वामी महोदय का वाक्यों में संपूर्ण रूप में प्रमाणित हुआ है। इसीलिए श्री चैतन्य चरितामृत का इतना अधिक आदर सर्वत्र लक्षित होता है। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाप्रभु जी का अव्यवहित मतलब महाप्रभु जी का आविर्भाव महाप्रभु जी के समय के थोड़ी समय बाद ही उदित हुए थे और ये ग्रंथ रचना किए। श्रीमन महाप्रभु जी का साक्षात शिष्य वृंद श्रील रूप गोस्वामीपाद, श्री दास गोस्वामीपाद प्रभृति अनेक बहुत सारे आचार्य महाप्रभु जी का पार्षद शिष्य वृंद श्री कविराज गोस्वामीपाद जी को श्री चरितामृत रचना में सहायता किए थे। इससे पूर्वे श्री कवि कर्णपुर श्री चैतन्य चंद्रोदय नाटकम और श्री वृंदावन दास ठाकुर महाशय श्री चैतन्य भागवत लिखे थे, और इसके द्वारा कविराज गोस्वामीपाद जी को अनेक विषय में, बहुत सारे विषय में सहायता किए हैं। सब दिग विचार करके हम लोग श्री चैतन्य चरितामृत को अवलंबन करने के लिए बाध्य हो गए। प्रश्न, उपन्यास के आकार में भी हरिकथा प्रसंग श्रवण में जीव का कोई मंगल लाभ होता है क्या? उपन्यास। उत्तर, आजकल लोग उपन्यास पढ़ना चाहते हैं, उनको अच्छा लगता है। उपन्यास के अंतर में होम्योपैथिक डोज के तरह भक्ति तत्व शिक्षा देना ही हमारा कर्तव्य है, क्योंकि विषयी लोगों का चित्त में थोड़ा सा परिमाण तत्व कथा प्रवेश करेंगे, और ऐसे ही करते करते चित्त को, साधारण विषय लोगों का चित्त को भक्ति विषय में श्रद्धान्वित कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 9। प्रश्न, सहजिया पुथियों को बिंदु मात्र आदर करना क्या उचित है? सहजिया लोग जितने किताब लिखा है, क्या इनका आदर करना उचित है? उत्तर, अमृत रसावली ग्रंथ एक सहजिया पुथी। यहाँ पे लिखा है, सहज कहा के बोले बुझिते ना लीलो, सहज ना जन्मिले जन्म असार्थक हुई। सहज किसको कहते हैं? अगर जो नहीं समझते तो सहज ना समझने के कारण उनका जन्म व्यर्थ हुआ है। सहजिया का पद। इस प्रकार पुस्तिका बाउल और सहजियाओं के निकट बहुत सारे हैं। हम लोग कोई ग्रंथ अन्वेषण करने गए, जब हम कोई ग्रंथ अन्वेषण कर रहे थे तब इस प्रकार बहुत सारे किताब हमें मिला था, और जब हम पढ़े तो उसमें घृणा आया है। शुद्ध भक्ति का कथा नहीं, सहजिया का बात है, विद्ध भक्ति का कथा है, मिछा भक्ति का कथा है। पढ़ते हुए घृणा आया है, इसलिए गंगा की पानी में फेंक कर हम लोग पवित्र हुए। सो ठाकुर महाशय इज सेइंग, while searching for bhakti-mulak grantha, many sahajiya books we found many sahajiya books. So when we read them, we realized this is not about Shuddha Bhakti, this is about Michha Bhakti, Viddha Bhakti. So
while reading, we realized it, and then we have thrown those Sahajiya book into the water of Ganga Devi. By doing so, we became purified. हम लोग पवित्र हुए. सहजिया का किताब गंगा जी में फेंक दिया, गंगा जी की पानी में फेंक दिया और देकर हम लोग पवित्र हुए. तो सहजिया का किताब फेंकना है, सहजिया का संग त्याग करना है, सहजिया का शिक्षा भी त्याग करना है. यही हमारा उद्देश्य है. अच्छा, so that concludes Unachaptaringsha Adhyay, that is 39th Vaibhav, 39th chapter. Next is 40th chapter, Sajjantashani or Sribhakti. We will continue later. भक्तजन, कोई और कुछ कहना है तो कह सकते हैं, otherwise we will meet next day. All right, Dandot Pranam, Jai Hind. जय निताय दंडवत प्रणाम. Dandot Pranam, Jai Hind.